नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बात करें मीडिया की, बात करें टीवी की, बात करें अखबारों की, तो एक ऐसे शख्सियत है जो छाए हुए हैं हर एक जगह। नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे ही, अगर नहीं है तो हम बता देते हैं कि चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान ऐसा नाम है जो इस समय हर किसी की ज़बान पर, टेलीविज़न पर, अखबारों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ भी चिराग पासवान अभी पीछे नहीं है, वहाँ पर भी हर एक पोस्ट चिराग पासवान के नाम के निकल के ही आने देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं चिराग पासवान की कि क्यों आखिर वो लाइमलाइट में है। जैसे कि आप लोग खबर से वाकिफ़ होंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम आपको खबरें दिखा रहे हैं चिराग पासवान की। जैसे शुरुआत की बात करें तो मोदी के हनुमान से वो चर्चे में आए थे कि नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और पुत्र समान चिराग पासवान ने बिहार में जिस तरीके से अपना छाप छोड़ा, 5 टिकट नरेंद्र मोदी ने, 5 टिकट भाजपा ने चिराग पासवान को दी थी कि आपको हम 5 टिकट देते हैं, आप अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस चिराग पासवान इस तरीके से किया कि 5 की 5 सीट जीतकर इतिहास रचने का उन्होंने काम किया। जी हाँ, 5 की 5 सीट जीतना, यानी कि 100% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जीत हासिल की। चलिए बता देते हैं कि 100% के स्ट्राइक रेट से जीत तो हासिल की, उसके तुरंत बाद वो मंत्री पद भी संभाल लेते हैं। जी हाँ, वर्तमान में बात करें तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के सांसद दोनों हैं। एक समय था जब उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तो लोक जनशक्ति पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं था। उसके बाद अपने पीठ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर चले चिराग पासवान, और आज के समय में एलजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि 100% के स्ट्राइक रेट से वो जीत दर्ज करती है और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ही अपना परचम लहराने का काम करती है। चिराग पासवान वैसे तो हम बता देते हैं कि 2011 में एक फिल्म आई थी मिले ना मिले हम से, उन्होंने करियर शुरुआत करने का अपना सोचा था कि हम फिल्मी करियर में अपना हाथ आजमाएंगे और हम एक्टर बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मिले ना मिले हम जो 2011 में आई थी वो डिज़ास्टर साबित होती है। डिज़ास्टर कहने का अर्थ है कि वो फिल्म चली नहीं। वहीं पर बात करें तो उसी फिल्म की अभिनेत्री थी कंगना रनौत। कंगना रनौत की बात करें तो इस वक्त भाजपा की उम्मीदवार बनाई गई थी, प्रत्याशी बनाई गई थी मंडी से, और मंडी से जीतकर वो सांसद भी बन चुकी हैं। देखिए, इसको आप कोइंसिडेंस कहिए या फिर तकदीर कहिए या फिर किस्मत कहिए, कंगना रनौत और चिराग पासवान 2011 में मिले थे और 2011 में एक फिल्म थी मिले ना मिले हम, और मिले ना मिले हम के दौरान वो लोग मिले क्योंकि वहाँ पर लीड एक्टर थे चिराग पासवान, लीड एक्ट्रेस थी कंगना रनौत। फिल्म भले डिजास्टर हुई लेकिन वहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। कंगना रनौत और चिराग पासवान की दोस्ती वहाँ से शुरू होती है और अब वो दोस्ती ऐसी बन चुकी है कि दोनों एक ही गठबंधन से लड़ते हैं। और वहीं चिराग पासवान की बात करें तो भले फिल्मी करियर में वो फेल हो गए, लेकिन अगर पॉलिटिकल करियर की उनकी बात करें तो पॉलिटिकल करियर में उन्होंने इतिहास रचा है। 100% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अभी के वो वर्तमान में हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चिराग पासवान है। वहीं अगर कंगना रनौत की बात करें तो उनकी भी एक तरीके से फिल्मी करियर जो है वो फ्लॉप ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल करियर में हाथ आजमाया और अभी के समय में वो भी मंडी से सांसद होकर ये दिखा चुकी हैं कि हम भी पॉलिटिकल करियर में बेहतर बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर कंगना रनौत और चिराग पासवान को लेकर इतनी बातें क्यों उठ रही है। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया की अगर बात करें या फिर कुछ एक रूमर्स की बात करें तो चिराग पासवान और कंगना रनौत की जोड़ी को बहुत ही पसंद किया जा रहा है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ है। देखिए भैया, अगर इन दोनों के बीच कुछ होगा भी तो अभी तो वो आकर सामने से बताने से रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं और वहीं कंगना रनौत सांसद हैं, तो दोनों इस समय नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहां पर आकर दोनों एक साथ होने का तो आपको बात बोलने से रहे कि हम एक साथ हैं, क्योंकि दोनों की नई शुरुआत है। नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा चलाते हैं और वही भाजपा ने दोनों को अपना उम्मीदवार बनाया है, वही भाजपा ने दोनों पर भरोसा किया है, तो वो दोनों भरोसे पर खरे भी उतरे हैं क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि वो सामने आकर बोलने से रहे। और वही उन दोनों की बात करें तो दोस्ती है उन दोनों में अच्छी खासी, क्योंकि एक समय था जब वो दोनों फिल्मी करियर में थे और दोनों की फिल्मी करियर खत्म होने के बाद दोनों ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और कोइंसिडेंस ही कहिए इसको कि पॉलिटिक्स में दोनों को जीत हासिल मिली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान और कंगना रनौत के बीच दोस्ती ही है या फिर दोस्ती से आगे कुछ है, क्योंकि बीते आधे से 1 साल की बात करें तो दोनों आकर सामने से भैया बोलने से रहे कि हमारे बीच कुछ है, क्योंकि दोनों की पारी की शुरुआत है पॉलिटिक्स की और वहीं पर दोनों पॉलिटिकल करियर पर ही अभी ध्यान देने वाले हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे चलकर क्या कुछ फैसला आता है और चिराग पासवान और कंगना रनौत की नई पारी है वो कहां तक जाती है। क्योंकि बिहार की बात करें तो बिहार में तो चिराग पासवान सीएम का फेस बनकर सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता उन्हें सीएम के रूप में ही देखना चाहती है कि जो वेल एजुकेटेड सीएम चाहती है, जो कि चिराग पासवान से बेहतर और कोई दिखता नहीं है। वहीं अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल क्रश भी चिराग पासवान बन चुके हैं। कंगना रनौत भी लाइमलाइट में आ चुकी हैं, पहले तो मंडी से सांसद बनकर और दूसरा चिराग पासवान के साथ नाम जोड़कर। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहो, देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।